दोस्तों आजकल भागम भाग की दुनिया में हम लोग खाने पीने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जब खाने पीने पे ध्यान नहीं देते तो ऐसे केस में अक्सर देखा होगा कि स्टोन की बीमारी हो जाती है। तो स्टोन की बीमारी एक्चुअली किस तरह की है? कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या सर स्टोन क्या रियल में पत्थर का टुकड़ा होता है हमारे बॉडी के अंदर? अगर पत्थर का टुकड़ा है तो वो कहाँ से आ जाता है, क्योंकि हम पत्थर तो जानबूझ के खाते नहीं। तो दोस्तों अगर आपकी लाइफ में बिल्कुल भागम भाग चल रही है, खाना पीना का टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स नहीं है, तो आप यकीन मानिए आप आज नहीं तो कल बिल्कुल स्टोन की बीमारी से ग्रसित होने वाले हैं। देखो मोटे मोटे तौर पे अगर समझा जाए तो स्टोन दो तरह से हो सकती है आपकी बॉडी के अंदर। पहला गाल ब्लैडर के अंदर और दूसरा आपका किडनी के अंदर। देखो किडनी वाली जो बीमारी है, किडनी वाला जो आपका स्टोन है, जो सिम्टम्स हैं उसको आसानी तरीके से निकाला जा सकता है। जैसे किडनी में अगर हो जाता है तो किडनी में पानी की ज़्यादातर मात्रा पीने से वो यूरिन के माध्यम से बाहर आ जाता है। क्योंकि देखो जो स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट से बना होता है, मतलब कैल्शियम उसके अंदर होता है ना। और नींबू की जब हम बात करेंगे, नींबू पानी अक्सर डॉक्टर बोलते हैं या फिर घर के बुजुर्ग भी बोलते हैं कि नींबू पानी पियो, तो नींबू में HCl होता है। तो कैल्शियम और HCl का कभी कॉम्बिनेशन आज तक नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो क्या है एक दूसरे को विरोधाभासी होते हैं और वो धीरे 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 काट करके अगर आप नींबू पानी पीते हैं खाली पेट तो वो धीरे धीरे बाहर निकल आता है। उसी तरह से हमारे यहाँ जो है देहात के अंदर आप देखे होंगे दाल, कुर्थी का दाल, चने का दाल, मूंग का दाल और अरहर की दाल, तो उसमें बेस्ट एक होता है कुर्थी का दाल, है ना। कुर्थी के दाल में भी आप देखेंगे कि हमेशा उसके अंदर जो है HCl फाउंड होता है। तो फिर से वही बात हो गई कि यहाँ पे HCl है, वहाँ पे कैल्शियम है, दोनों में आपस में दोस्ती है नहीं दुश्मनी है। तो धीरे धीरे वो उस पत्थर को यानी कि कैल्शियम ऑक्जिलेट को काट काट के वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। और हाँ, अगर वो 10 से अगर उसको मान के चलो कि आप 8 से 10 mm का हो, 8 से 10 mm का हो तो नॉर्मली वो निकल सकता है। लेकिन जैसे ही वो 8 से 12 mm का हो जाता है तो फिर वो ऑपरेशन के थ्रू ही हो पाता है ना। तो ऑपरेशन में फिर वो डॉक्टर अपने हिसाब से टॉर्च ले जाता है, कैंची ले जाता है, कैमरा, और फिर रिकॉर्डिंग कर कुरा के उसके अंदर जो है CO2 भी भर देता है ताकि वो खाना पीना वापस ना आए, फिर वहाँ से वो उसको ऑपरेशन करके बाहर निकाल दे। ये तो नॉर्मल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, ये तो हम किडनी स्टोन की बात कर रहे हैं। 90% केस में किडनी स्टोन अगर हो जाता है तो आप इस तरह की चीज़ों से आप उसको क्लियर कर सकते हैं जो अभी बताया गया है ना। एक और अगर कभी ज़्यादातर दर्द हो जाता है तो डेलोमाइसिन नाम की एक बीमारी होती है। अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर उसकी एक सुई लगा देता है और वो उसकी दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये 90% केस में इस तरह से हो जाता है सही। लेकिन अगर मान के चलो कि आपकी बॉडी के अंदर गाल ब्लैडर के अंदर दिक्कत हो रही है, वहाँ पे स्टोन हो गया, तो फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि देखो आपका अगर मैं बात करूं तो ये आपका ये खाने की रास्ते हैं, ये खाने के रास्ते, और इसके रास्ते के ठीक सामने ही यहाँ पे एक लीवर होता है। आप एक लीवर की बात करें, ये लीवर है, और लीवर जो है हमेशा पित्त जनरेट करता है। क्या करता है? वो पित्त जनरेट करता है। और पित्त को रखने के लिए, पित्त को स्टोर करने के लिए वहीं पे एक बगल में गोल ब्लैडर यानी कि हमेशा वो गोल जैसा दिखने वाला एक ब्लैडर होता है, और वहां पे वो जो लीवर है हमेशा पित्त को छोड़ता रहता है और वो पित्त आकर के वहां पे स्टोर होता रहता है। जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाते ही आपका जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में आपको पता है कि HCl होता है और हमेशा वहाँ पे उसको बेस चाहिए होता है। बेस के लिए क्या करता है कि वो छोटी आंच से होते हुए कोलेसिस्टोकाइन नाम का एक पदार्थ छोड़ता है, जो कि स्टोन के अंदर जो आपका गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर के अंदर जाता है। गोल ब्लैडर से जैसे ही वो टच होता है वहाँ से आपका पित्त रिलीज होता है और फिर आपका खाना पच जाता है। इन केस समझो, आप सपोज कीजिए कि आपका टाइम टेबल खाने का नहीं है। आप अभी 8 बजे खाए, फिर आप कल 10 बजे खाएंगे, फिर 12 बजे, फिर आप खाएंगे ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो पित्त यानी लीवर जो पित्त जनरेट कर रहा है वो गोल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, और वो क्या है हमेशा जैसे ही आपका इधर से छोटी आंत से कोलेसिस्टोकाइन जैसे यहाँ पे पहुँचता है वहाँ से आपका पित्त रिलीज कर देता है। लेकिन इन केस अगर आपका खाने पीने का टाइम टेबल नहीं है तो छोटी आंत कोलेसिस्टोकाइन आपका रिलीज नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से यहाँ
यहाँ से गोल ब्लैडर जो है आपका पित्त को जनरेट नहीं कर पा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि गोल ब्लैडर में पित्त जो है स्टोर होता होता कुछ ज़्यादा ही मात्रा में स्टोर हो जाएगा। चूंकि ये गीला होता है, चूंकि यहाँ पे गीला होता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा हल्का सा मुलायम, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर अगर ये रहे, यानी गोल ब्लैडर के अंदर ये रहे, तो आप बिल्कुल ये हार्ड जैसा महसूस होता है। आप ऐसे समझो कि अगर आप जूता पहने हुए हो, जूता में एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा घुस जाता है तो कितना प्रॉब्लम करता है, हालांकि आप खाली पैर उसी पत्थर के टुकड़े पर आराम से चल सकते हैं। सिमिलरली वैसे ही अगर आपके गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन जमा हो रहा है, यानी कि कैल्शियम ऑक्जिलेट ये यहाँ पे ये कुछ समय बाद जो आपका पित्त जो है कैल्शियम ऑक्जिलेट बना देता है, और ये एक तरह से ठोस हो जाता है, और इसी को बाद में हम बोलते हैं स्टोन। तो ये जब स्टोन होता है, जब उठते बैठते हमें, जब ये बॉडी के अंदर गड़ता है तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और उस वक्त जब दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाने के बाद वो डोलोमाइसिन नाम का एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है, जिससे हमें थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाता है। तो क्या करते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये क्या करता है कि इस स्टोन को यानी ये गोल ब्लैडर को क्या करता है, यहाँ से काट के हटा देता है। काट के हटा देगा तो बच्चे बोलते हैं कि सर जब ये काट के हटा दिया जाता है तो क्या फिर हमारा खाना पचेगा, हमारा खाना पच सकता है क्या? तो देखो, इसको समझने के लिए आप इस फोटो को देखिए कि अगर हमारा यहाँ से खाना आ रहा है और हमारे सामने ही यहाँ पे पेनक्रियाज है यानी अग्नाशय है, अग्नाशय हमेशा बेस की रिक्वायरमेंट होती है, और जब ये बेस होता है तो क्या होता है, देखो कि जब हमारा स्टोन यहाँ में डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन हो गया, इसे हटा दिया, गोल ब्लैडर हटा गया, तो क्या है यहाँ से अब अग्नाशय जाएगा, तो कहीं पे स्टोर तो है नहीं, पेन क्रिया हमारा गोल ब्लैडर तो है नहीं, गोल ब्लैडर जब नहीं है तो हमारे पास यहाँ पित्त स्टोर है नहीं, और जब पित्त स्टोर है नहीं तो फिर हमें पित्त कहाँ से मिलेगा? तो ऐसे केस में लीवर हमेशा जनरेट करता रहता है, हमेशा जैसे बनेगा वो पित्त जैसे बनेगा जनरेट करेगा और रिलीज करता रहेगा। हमें क्या करना है कि ऐसे केस में जब हमारा ऑपरेशन हो चुका है गोल ब्लैडर का, तो हमें खाने पीने पे हमेशा टाइम टेबल को फिक्स कर देना होता है कि जैसे टाइम टेबल फिक्स होगा, जैसे सुबह सुबह मान को आप 8 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो बॉडी को यानी लीवर को ये समझ में आएगा कि भाई इस वक्त हमें थोड़ा हार्ड, हमेशा देख रहा हूँ कि ज़्यादा प्रेशर बन रहा है क्योंकि इस वक्त हमारा खाना आगे बढ़ रहा है, तो उस वक्त क्या होगा कि जो आपका लीवर है वो पित्त जनरेट करके छोड़ देगा, जिसकी वजह से आपके खाने की पाचन शक्ति ओके रहेगी। लेकिन हमेशा हमने देखा है कि जब भी जिसको भी गोल ब्लैडर हटा दिया जाता है तो उसको क्या होता है, हमेशा गैस की बीमारी होती है। गैस की बीमारी इसलिए होती है क्योंकि वो टाइम टेबल पे खाना खाता नहीं। तो ऐसे केस में अगर आपके पास ऑपरेशन हुआ है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करो कि अपने टाइम टेबल को बिल्कुल मेंटेन कर दो। बाकी तो ये मोटे तौर पे हमने समझा रखा है, और विशेष अगर आपको जानना है तो इसके लिए तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही हैं, वही आपको ज़्यादा समझा पाएंगे। तो अब यहाँ पे कुछ बातें ऐसे निकल के आती हैं कि भैया स्टोन जो होता है किस चीज़ का बना होता है, तो स्टोन हमेशा कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है, इसको हमेशा ध्यान रखिए। और ये कहाँ बनता है, तो गोल ब्लैडर, अगर लीवर वाली बात होगी तो वहाँ पे गोल ब्लैडर में इस तरह की चीज़ें बनी हुई होती है। तो अच्छा, इसमें कौन सी दवाइयाँ यूज होती है, तो डोलोमाइसिन नाम की दवाइयाँ हम यूज करते हैं। तो इस तरह से चीज़ें आप समझिएगा, और कुछ और प्रॉब्लम अगर इसमें कुछ रह जाती है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज लिख के बताएंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।